नाजरीन और सामीन, 2 रोज कबल हजरत बल में इनाग्रेशन प्लेक या उस इफ्तिताही पत्थर जिस पे अशोका चक्रा कुनिंदा था, उसको लेकर जो तनाजा शुरू हुआ है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी इसको अब कहीं नेशनल मुद्दा बनाकर कहीं बिहार के इलेक्शन में ले जाए। और उस दौरान एक बात जो हुई है वो कश्मीर की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातें इस तनाजे को लेकर एक तरफ आ गई हैं, एक पेज पर आ गई हैं। और आप यूं कह सकते हैं ये तनाजा कश्मीर की एंटायर मेन स्ट्रीम जमातें बनाम दरख्शां अंद्राबी बनता जा रहा। आज हम इस तनाजे पर बड़े लीडरों के क्या बयानात हैं उनके आपको साउंड बाइट सुनाना चाहेंगे। तो शुरुआत है, ये है वो पत्थर जी, वो प्लेक, वो इनॉग्रेशन का पत्थर जिसके जो हजरत बल की तजदीदकारी, तज़य्युन और आराइश का काम जिसमें इनॉग्रेट किया गया था वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इस दरख्शां अंद्राबी ने। तो उसके बाद जब दूसरे रोज वहां पे जुमे के रोज लोगों ने, नमाजियों के हजूम ने इसमें अशोका एम्बलम, ये जो आप देख रहे हैं अशोका एम्बलम या अशोक चक्रा, उसको जो है तोड़ा और उसको कहा कि ये एक तरह से बुत परस्ती के मतरादिफ है और दरगाह में और इबादत गाह में कम से कम इसकी कोई जगह नहीं है। और ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब जड़ीबल के एमएलए तनवीर सादिक ने एक ट्वीट किया, जो आप देख सकते हैं ट्वीट। और उस ट्वीट में उन्होंने पहले रोज जब ये वहां पे पत्थर नस्ब किया गया तो उन्होंने इसकी मुखालफत की, बल्कि उसको ये कहा कि ये आइडियल वर्शिप है, ये स्कल्पचर है, ये संग तराशी है, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं। और दूसरे रोज फिर जो है वहां पे लोगों ने इस पे तोड़ फोड़ की और उसके बाद ये तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लीडर जो इस पे बयानात दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इसका सबसे एक बात जो हुई है, एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ, कश्मीर की इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां की मजहबी कयादत, वहां की समाजी कयादत एक पेज पर है। तो किसने क्या कहा, तो हम इस पर जो कुछ शॉर्ट बाइट्स आपको सुनाना चाहेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले जिसको हम कह सकते हैं कि विमेन ऑफ द मूवमेंट, मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी, उनका ये आप बाइट सुन लीजिए। उन्होंने कहा जो मुझे ऐसा लगा कि क्लाउड बस्ट हुआ है, क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर में सैलाब का मौसम चल रहा है, तो उन्होंने क्लाउड बस्ट की तमसील इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए, बहुत कुछ उन्होंने कहा। ये टेररिस्ट हैं, ये मिलिटेंट हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी अनोखी बातें कही कि टेररिस्ट और मिलिटेंट सरहद पार से नहीं आते, बल्कि यही लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं। उन्होंने अमित शाह को यानी वजीर दाखिला को और एलजी को सीधा बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई कड़ी नहीं करेंगे तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। ये उन्होंने धमकी दी। को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए, अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया, उस पे भी एफआईआर लगनी जरूरी है। क्या आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से कभी पूछा है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, आज मैं वैसे हो गई हूँ। मैंने इन 3 सालों में जो सहा है इनका जहर, पहले भी गुंडागर्दी यहाँ कश्मीर में रखी थी, इन्होंने घर में मिलिटेंट पाल के रखे थे, दहशतगर्द पाल के रखे थे। और यह है दूसरे लीडर भाजपा के शोला बयां मकर, और इन्होंने पत्थर तोड़ने वालों को, वहां पे तोड़ फोड़ करने वालों को ओसामा बिन लादेन से तशबीह देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आप इनका जरा साउंड बाइट सुन लें। दहशतगर्दों जिन गोंडों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है, ये वही लाइन है, ये बेसिकली भारत के। और ये भाजपा के तीसरे लीडर, इनको जरा सुनिए। अरे भाई, इन्होंने यूएपीए पीएसए तक भी जो है इत्तेफाक न करते हुए इन्होंने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर जस्टिस को कश्मीर में बुलाया है। उन्होंने कहा कि उनके मकानात को जो है बुलडोज किया जाना चाहिए। आप जरा इनका बयान भी सुन लीजिए। ऐसे एक बहुत छोटी सजा है, उन पर बुलडोज होना चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करिए, इन पर बुलडोज चलाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे यासीन मलिक, शबीर शाह, नईम खान, गिलानी जैसे लोग वापस पैदा करना चाहते हैं, उनके ऊपर एक जो है रोकथाम। और इस तरीके से भाजपा लीडर एक के बाद एक जो है इस पे तलख बयानात दे रहे हैं, घरों को बुलडोज करने की बात कर रहे हैं, इनको टेररिस्ट बता रहे हैं, ओसामा बिन लादेन से
तशबीह दे रहे हैं, लेकिन मायूस होने की बात नहीं। इसी बीच बीजेपी का एक और लीडर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके वो ये कह रहा है कि मोहतरमा को एलजी बनने का शौक है। मुझे लगता है जो चेयरमैन साहिबा है उनको यहां का एलजी बनने का शौक है। अगर आपको इतना ही एलजी बनने का शौक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपके एलजी बनने से, होम मिनिस्टर बनने पे, प्राइम मिनिस्टर बनने पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने पे एतराज नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यहां के आवाम के साथ जो जज्बातों को इसने ठेस पहुंचाई है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और अब आते हैं हम यहाँ की मुंतखब क़यादत, जो इलेक्टेड लीडरशिप है उन पर। सबसे पहले यूटी के चीफ मिनिस्टर साहब, आप उनको सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो मोहतरमा को माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ पे जो मजहबी जज्बात मजरू करने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये अशोका चक्रा जो है मजहबी मकामात में उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी की मिसाल दी, बाकी जगहों की मिसाल दी कि वहां पे ये नहीं होता, तो उनको ये लगाने की जरूरत क्या पड़ी है। आप उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुन लीजिए। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होता। रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ये 295A के मुताबिक दरख्शां इंदराबी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। वो कह रही है कि इन्होंने इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है लोगों को, लिहाजा उनके खिलाफ 290A के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि जहां दरख्शां इंदराबी कह रही है कि अशोका चक्रा को तोड़ने से जो है दरगाह की तौहीन हुई है, वहीं पे बाकी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अशोका चक्रा वहां लगाने से जो है दरगाह की तौहीन हुई थी। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई। और आखिर में श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट, उनका भी आप बयान सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती कि जिन लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए थी कहाँ बैठे, वो भी सुन लीजिए। ये बदनसीबी हमारे ऊपर बीजेपी ने लाई है कि जिन लोगों की जगह सोसाइटी के जूतों में होनी चाहिए उनको हमारे सर पे बिठाया। बहरहाल इस मौजू पर पिछले 2 रोज के दौरान सैकड़ों लीडरान ने अपने बयानात दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी हैं। और एक जो खास बात देखने को मिली है, बहुत मुद्दत के बाद कश्मीर की इंटायर पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल लीडरशिप एक पेज पर है और तमाम लोग दरगाह हजरत बल में अशोका चक्र को लगाए जाने को तौहीन समझते हैं मजहब इस्लाम की। और वो सवाल कर रहे हैं कि बाकी अगर बड़े बड़े मंदिरों पर तिरुपति मंदिर या बहुत साउथ में मंदिर है, हजारों अरबों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, उन पर अगर ये चिन्ह नहीं लग रहा है, ये एम्बलम नहीं, तो कश्मीरियों के माथे पर इसको क्यों थोपा जा रहा। तो ऐसे में नई दिल्ली की वजारत दाखिला के लिए मुझे लगता है कि ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल हो गया है कि आया उनको यहाँ की मुंतखब पॉलिटिकल लीडरशिप जो अवाम ने बड़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब किया हुआ है और उनकी बात सुननी है और इस मसले को रफा दफा करना है, या वो दरख्शां इंदराबी और भाजपा के उस कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए उन लोगों के खिलाफ को सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे एक एलिनेशन बढ़ेगी। और क्योंकि कई सियासी पंडितों ने, कई सियासी मुबस्सरीन ने, तज्जिया निगारों ने मतनब्बे किया है कि अगर इस मसले को हैंडल विद केयर नहीं किया गया तो ऐन मुमकिन है कि 1963-64 की मुए मुकद्दस की मूवमेंट का रूप धारण कर ले, जिसके बाद हालात को संभालना बहुत मुश्किल होगा। आप इस मौजू पर अपने क्या ख्यालात रखते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।